हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 122 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ एम्ब्रॉयडरी या वेविंग पैटर्न बोल सकते हैं और दूसरी तरफ स्टेट है। तो आपको बताना कौन सा सुमेल सही है। पहला है कसूती, यह केरला। सेकंड है फुलकारी, पंजाब। थर्ड है चिकनकारी, यह है उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा मैच यानी कि सुमेल सही है। तो इसका सही आंसर है बी, फुलकारी पंजाब। जो कसूती है यह हैंड वोवन वैरायटी है एम्ब्रॉयडरी ऑफ धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। और जो हमारे चिकनकारी है वो जैसे सबको पता है कि उत्तर प्रदेश लखनऊ में का ये एक इंडिजिनस पैटर्न है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, दीज आर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड एज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द होल्डिंग फिजिकल गोल्ड। ये एक सिक्योरिटी सरकारी एक सिक्योरिटी है जो कि गोल्ड के डिनोमिनेशन में यानी गोल्ड के तौर पे इसको इशू किया जाता है। बेसिकली फिजिकल गोल्ड ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा था तो उससे कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो उसको देखते हुए ये बॉन्ड लाया गया है। सेकंड है, दे आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी ये बॉन्ड जो है ये आरबीआई इशू करता है भारत सरकार के नाम पे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 और 2 यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है जिसको ग्राम में जैसे बताया मैंने, और आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे इशू करती है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट एसोसिएटेड विद द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट दे रखा है कौन सा ग्रीन हाउस गैस को कम करने से जुड़ा नहीं है। पहला है किगाली एग्रीमेंट अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सेकंड है स्टॉकहोम कन्वेंशन और थर्ड है क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर है ए, 2 ओनली। जो पहला और तीसरा है वो इससे जुड़ा नहीं है। जो पहला है ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कम करने का है और जो स्टॉकहोम है ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है जिसको कम करने का इस कन्वेंशन में लिया गया है। सिर्फ क्योटो प्रोटोकॉल है जो कि यूएनएफसीसी द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन एंड कार्बन मिशन करके है। तो यही सिर्फ है जो कि ग्रीन हाउस गैस कम करने के लिए एग्रीमेंट प्रोटोकॉल बनाया गया है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विद रेफरेंस टू द सी टाइड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो समुद्र में टाइड्स आते हैं, ज्वार भट्टा जिनको हिंदी में बोलते हैं, तो उससे जुड़े दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, नीप टाइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द सन द मून एंड द अर्थ आर इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि नीप टाइड तब बनता है जब सन मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं यानी कि एक समान होते हैं आगे पीछे। सेकंड है, व्हेन द मून इज एट पेरिगी द टाइडल रेंज इज ग्रेटर देन नॉर्मल। यानी कि जब मून जो हमारा है वो पेरिगी पे होता है तो जो टाइड्स होते हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, 2 ओनली। पहला वाला गलत है। नीप टाइड में स्ट्रेट नहीं होता है बल्कि स्प्रिंग टाइड में सन मून और अर्थ स्ट्रेट होते हैं। नीप टाइड में जो होता है वो सन मून राइट एंगल पे होता है अर्थ के। और जो ये पेरिगी दे रखा है, पेरिगी का मतलब होता है जब हमारा अर्थ मून के सबसे करीब होता है। पेरिगी मतलब पास, और एक एपिगी होता है इसका मतलब दूर होता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म भागुदुघा और राजुघा का रेफर्स टू। अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें अपने भारत की, तो एक भागा दुघा होता है था और एक राजुगा का होता था। ये दोनों किस चीज़ से जुड़े हैं आपको बताना है।
तो इसका सही आंसर है ए, ऑफिशियल्स एसोसिएटेड विथ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग जनपदा पीरियड, यानी वो अधिकारी जो कि हमारे प्राचीन भारत में एग्रीकल्चर से यानी कि किसानी मतलब उससे जुड़े होते थे, उनको भागादुगा और राजुगा बोलते थे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल लेक, कौन सा इनमें से आर्टिफिशियल लेक है। आर्टिफिशियल लेक का मतलब होता है वो जो इंसानों द्वारा बनाया गया हो। तो इसका सही आंसर है एक, कोडाई कनाल तमिलनाडु। जो एक कोडाई कनाल लेक है जो कि तमिलनाडु में है, तो ये हमारा आर्टिफिशियल लेक है, मैन मेड द्वारा है। इसको कोडाई लेक के नाम से भी जाना जाता है और इसको 1863 में बनाया गया था। तमिलनाडु मतलब तमिलनाडु राज्य में मदुरई के कलेक्टर थे, उन्होंने उसको बनवाया था, जिनका नाम हेनरी लेविंजे था। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विद रेफरेंस टू द कैंटोनमेंट बोर्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैंटोनमेंट बोर्ड के संदर्भ में तीन स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा सही है। पहला है इट इज़ इस्टेब्लिश फॉर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिविलियन पॉपुलेशन इन द कैंटोनमेंट एरिया। तो ये एक म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है उन लोगों के लिए जो कि कैंटोनमेंट एरिया में रहते हैं। सेकंड है इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय अ नोटिफिकेशन इन द गवर्नमेंट गैजेट। तो इसको राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट गैजेट में देके, अखबारों में देके। थर्ड है द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, यानी जो मेंबर होते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के, तो उसको गवर्नमेंट जो उस राज्य में जो सरकार होती है वो उसको अपॉइंट करता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए, वन ओनली। जो कैंटोनमेंट एरिया होता है इसको कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के अंदर बनाया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो इसके एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं यानी कि जो भी अपॉइंटमेंट मेंबर अपॉइंट करना जो भी करना हो ये डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा होता है। तो चलिए इसे एक साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज फॉलोड बाय द ब्रिटिश द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस रेफर्स टू। अगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज की बात करें हम ब्रिटिशर्स की, तो एक रिंग फेंसिंग पॉलिसी थी उनकी। तो आपको बताना किस चीज़ से जुड़ा हुआ था। तो इसका सही आंसर है सी, डिफेंस ऑफ फ्रंटियर्स ऑफ देयर नेबर्स टू सेफगार्ड देयर ओन टेरिटरी, यानी वो एक सुरक्षा का घेरा जो कि उनको उनके दुश्मन से उसकी टेरिटरी को बचाता है। तो ये पॉलिसी थी, ये पॉलिसी लाया था वॉरेन हेस्टिंग ने जब मराठा, मैसूर और हैदराबाद मिलके इन पर अटैक कर रहे थे। तो उस समय एक अर्जेंट में जो समय वॉरेन हेस्टिंग थे गवर्नर जनरल, तो उन्होंने इस पॉलिसी को लाया था। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, नैनो स्पॉन्जेस समटाइम्स सीन इन द न्यूज आर प्रोमिनेंटली यूज्ड एज। नैनो स्पॉन्जेस काफ़ी आप लोगों ने आजकल चर्चाओं में सुना होगा, तो आपको बताने किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर है बी, अ कैरियर फॉर अ ड्रग डिलीवरी। एक कैरियर, एक ट्रांसपोर्ट जिससे ड्रग यानी कि दवाइयाँ डिलीवर किए जाते हों। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आपके पास 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं। तो इसका सही आंसर है डी, दिस ईयर द थीम वॉज ग्लोबलाइजेशन। द थीम वॉज ग्लोबलाइजेशन 3.0 नहीं है बल्कि 4.0 है, विच इंक्लूड्स अ स्ट्रॉन्ग कल्चरल डायमेंशन, जो कि कल्चरल डायमेंशन से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा जो वीडियो है वो समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले हम आपको जो हमारा लास्ट वीडियो था जीएस टेस्ट पेपर 121, तो उसका आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था एक स्टेटमेंट था कि दिस फूड इज लोकेटेड नियर उदयपुर इन द मेवाड़ रीजन।
It is the birthplace of Mewar legendary King Maharana Pratap with a wall of over 36 km long, and the fort has the second largest wall in the world after the Great Wall of China. तो स्टेटमेंट दिया था ऐसा कुछ, तो इसका सही आंसर है आपका बी, कुंभलगढ़ फोर्ट। तो कुंभलगढ़ फोर्ट का ये पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का एनजीएस टेस्ट पेपर 122 का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दे देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। तो एक रिपोर्ट है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, एक कौन निकालता है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए वर्ल्ड बैंक, बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन या डी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।